नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। हर दिन हम कोशिश करते हैं कि आज के दिन को जी भर के जिएं और उसमें कोई मुसीबत भी ना आए। लेकिन अगर आपके जीवन में समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान बताने के लिए हम मौजूद हैं अपने इस कार्यक्रम के जरिए। आज भी रोज की तरह आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल, देंगे कुछ खास समृद्धि टिप्स, बताएंगे आपको ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी जानकारियां और साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य राजेश जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आज तारीख है 11 जनवरी, दिन है रविवार। आइए जानते हैं क्या है आपका आज का दैनिक राशिफल। आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करने से पहले एक नजर डालें प्रातःकाल की पंचांग पर। माघ मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा है कन्या राशि में। मित्रों, हम देखेंगे दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि पर आज छठे स्थान से चल रहे हैं चंद्रमा, उस पर दृष्टि है मंगल की। ये अच्छा संयोग है आपकी तरक्की के लिए। हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना होगा, बाकी विजय की प्राप्ति अवश्य होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा दिन है। आपको जो भी काम करना, धैर्य के साथ आप कार्य करते चले जाएं, जीत आपको जरूर मिलेगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए चंद्रमा है चतुर्थ भाव में। थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, थोड़ा सा सजग रहना होगा। स्थायी संपत्ति के संबंध में कोई ठोस निर्णय कर रहे हैं तो कानूनी पहलू को पहले देखें, इसके बाद आप अपने हस्ताक्षर करें। बाकी धन योग आपका अच्छा है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। जहां भी आप जाएंगे वहां आपका कार्य बड़ी आसानी से संपन्न होगा। आज आप जिम्मेवारियों से भी मुक्त होंगे, नए कार्य का भी शुभारंभ होगा। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों पर आज थोड़ा सा चंद्रमा कमजोर है, सूर्य भी थोड़े से कमजोर हैं। वाणी पर आपको संयम रखना चाहिए। परिजनों से बातचीत करने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन परिवार के अलावा घर से बाहर के जो भी कार्य होंगे वह सफल होंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्ति एक दृढ़ निश्चय करें और उसके अनुरूप कार्य करते रहें, आप सफल हो जाएंगे। आज का दिन मेहनत ईमानदारी के साथ सफलताओं का अच्छा दिन है। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला साबित होगा। कुछ यात्राओं भरा है, लेकिन उत्तम वाहन के उपभोग के भी दिन हैं। अच्छी वस्तुओं के खरीदने के भी दिन हैं। आज आप परिजनों को शामिल करते हुए जो भी प्लानिंग करेंगे वह सफल होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज अनुकूल परिस्थितियां हैं। अच्छे लाभ मिल रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में आज तरक्की हो रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए परिवार के साथ आनंद की अनुभूति होगी और जो भी काम आपको करने हैं दूरभाष पर ही आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। मकर राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के आज भाग्य में बढ़ोतरी होगी। वैसे तो आज आपको जो भी कुछ करना है उस काम के शुभारंभ से पहले अपने इष्ट देव के दर्शन करें, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, उसके बाद घर से बाहर निकलें, आप सफल हो जाएंगे। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों को आज तनाव मुक्त रहना चाहिए। चाहे काम धीमे धीमे क्यों ना हो, कुछ ना कुछ कार्य आप शुरू करते रहें। जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने शहर से बाहर जाकर कार्य संपन्न करेंगे। यात्राएं आपकी अच्छी होंगी। जो काम हाथ में है वह कार्य संपन्न हो जाएगा, लेकिन किसी नए कार्य का शुभारंभ जरूर नहीं करें। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। घर परिवार में नए मेहमान के आगमन के भी योग हैं। परिजनों के माध्यम से आपको खुशी होगी। ये था आपका आज का दैनिक राशिफल। अब वक्त है कि आज के दिन के लिए हम दें आपको कुछ खास समृद्धि टिप्स। आज शीतला षष्ठी है। माता शीतला की आराधना जब भी की जाती है तब ठंडी वस्तुओं का ही सेवन किया जाता है और आज के दिन तो स्नान भी ठंडे जल से ही किया जाता है। जिन माता बहनों के यहाँ संतानें नहीं होती हों, होकर शांत हो जाती हैं, तो उन्हें आज का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो तो उन्हें भी आज का व्रत करना चाहिए। विशेष रूप से पुरुषों को भी आज श्रीफल शीतला माता के पास भेंट करके उन्हें चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से उनके पास धन की कमी नहीं होती है।
जो तीसरे व्यक्तियों के कारण परेशान रहते हों उन्हें भी इसमें लाभ प्राप्त हो जाता है। हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन कुछ ही देर में हम वापस आएंगे, देंगे आपको कुछ खास जानकारियां, साथ ही साथ बताएंगे आपकी समस्याओं के समाधान। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आपकी समस्याओं के समाधान को बताने से पहले वक्त है कि हम आपको दें कुछ खास ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी जानकारियां, जो हम जानने वाले हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से। गुरुजी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी प्रणाम। गुरुजी, आज आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति नाक या मुंह पर हाथ रखकर बात करे या फिर बैठे तो इसका क्या तात्पर्य है? जब कोई भी चीज ढकी जाती है, जैसे कोई आपने देखा होगा हंसते समय मुंह ढक लेता है, तो उसके पीछे शिष्टाचार है कि भाई मुख से कुछ निकल न जाए, हंसते समय सामने वाले के ऊपर छींटे न पड़ जाए। चलो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो हमेशा मुख ढक के, कुछ लोग मुख ढक के ही आगे चलते हैं, वो तो योगी हैं, जो मुनि होते हैं, वो अपने आपने देखा होगा जैन मुनि इत्यादि अपने मुख को ढके रहते हैं। पर्दा प्रथा में मुखों को ढके की व्यवस्था है। कोई आदमी अपना मुंह से जब हाथ से मुंह ढकता है या मुख पर हाथ रख कर ही बैठा रहता है, या कुछ लोग दाढ़ी पे हाथ रख के ही मुख के ऊपर उंगलियां कर लेते हैं। अब वो कितनी उंगली, प्रथम उंगली का अलग प्रभाव, 2 उंगलियों का अलग प्रभाव, तीसरी उंगली यथा योग्य में उसके अनुसार परिणाम बनते हैं। लेकिन जब वो मुख और हाथ यानी माने द्वितीय भाव दशम का संबंध हो गया, द्वितीय भाव फिर खजाने का है, दशम अपने पुरुषार्थ का है, उसका चिंतन ये होगा, 2 भावों पर उसके द्वंद्व चलेंगे। अप्रमत्तेन वेदव्यम उत्तिष्ठ जागत वरानि बोधत। उठ जाग और तब तक निरंतर संघर्ष कर जब तक तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता। वो वेद के मत का चिंतन करता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। लेकिन यत्ने कृते न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। शेर शिकार करने के लिए दौड़ता है और अगर नहीं पाता तो फिर वो थक कर बैठ जाता है। यत्ने कृते प्रयास किया लेकिन मिला नहीं। 2 द्वंद्व होते हैं। लेकिन अगर मुख के पास और नाक के पास उसकी तर्जनी उंगली मुख को क्रॉस कर ऊपरी होंठ को स्पर्श करती है, ऊपरी होंठ आकाश है और नीचे वाला होंठ पृथ्वी है। ऊपरे वाले होंठ को हम बुध संज्ञक कहते हैं और नीचे वाले होंठ को हम पृथ्वी संज्ञक कहते हैं। जब उसकी उंगली मुख को क्रॉस करके और नाक के पास को ऊपरी होंठ को स्पर्श कर लेती है, यानी वो व्यक्ति बुलंदियों को स्पर्श कर लेने का भाव, सभा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेने का भाव, अपनी बात को मनवा लेने का भाव, लोहा मनवा लेने का भाव, वो चाहे हाथ का अंगूठा या उंगली हो और चाहे पैर का। पृथ्वी पर जब आप पैर रखते हैं तो आपको शिष्टाचार में सिखाया गया है कि इसे प्रणाम करके ही बिस्तर से उठना चाहिए। पहले भी कहते ये प्रश्न आपने किया, जो सट सकसे चरण ममटारी। संकेतों पर प्राइम मिनिस्टर भी जा रही है, प्राइम मिनिस्टर की पत्नी भी जा रही है। ये बहुत छोटा प्रश्न नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न है। इंडियन एम्बेसडर ही गया था, इसी भाव को देखकर अपने पैर का अंगूठा पृथ्वी पर रखा है। पृथ्वी माँ है, जब आप उस पर पैर रखते हैं, उसके सिर और मुख पर पैर रखते हैं, आपकी उंगलियां जाती हैं वहां। और किस भाव की पुष्टि करता है? फिर ही राम और सीता मैयारी। मेरा अंगूठा अगर कोई उठा दिया पृथ्वी से तो राम अयोध्या वापस चला जाएगा और सीता तुम्हारी हो गई रावण। अर्थात संकेतों से
व्यक्ति के अंदर स्थित तृतीय भावस्थ, कूटस्थ, मचिंत, अव्यक्त, अगोचर, अणु, महिम, लघु, ह्रस्व, दीर्घ शब्दों की कूटस्थ ऊर्जा के संकेत ज्योतिष विज्ञान पढ़ लेने में सक्षम है। गुरुजी द्वारा आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली और अब वक्त है कि हम आगे बढ़ें और जानें कौन है हमारे आज के पहले कॉलर और क्या है उनका सवाल। गुरुजी प्रणाम, मैं हिमांशु सक्सेना औरैया उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 8 सितंबर 1986 और बर्थ प्लेस है औरैया उत्तर प्रदेश। बर्थ का टाइम है 1:20 दोपहर का। मैंने एक बिजनेस शुरू किया कॉल सेंटर का, उसमें मुझे सफलता हासिल नहीं हो रही है और मैं मेहनत कर रहा हूँ। मुझे आपसे ये जानना है कि इस काम में मुझे सफलता मिलेगी या फिर मुझे किसी और क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। हमें कॉल किया है हिमांशु सक्सेना जी ने औरैया उत्तर प्रदेश से। गुरुजी इनका कहना है कि ये कॉल सेंटर का व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन इसमें इन्हें इच्छित सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या ये करना इनके लिए ठीक रहेगा या फिर इन्हें कोई और व्यापार करना चाहिए? वृश्चिक, तुला, स्वाति, भाई साहब आप गलत जगह गए। इट इज वेरी बैड। कॉल सेंटर जानते हो क्या हुआ? कॉल माने जहां शब्दों का आदान प्रदान हो, टेलीग्राफिक ऑफिस कहो उसको, आजकल तो टेलीफोनिक ऑफिस कह दो उसको। टेलीफोन डायरेक्शन ऑफ मरकरी प्लेनेट, और मरकरी प्लेनेट आपका कहाँ बैठा है? 10th हाउस में। कॉल सेंटर खोला बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें प्रशिक्षण का काम आपको करना चाहिए था। हाउ टू ट्रेन द ट्रेनीज टू एक्वायर द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन टू वर्क इन कॉल सेंटर और टू बी एम्प्लॉयड इन कॉल सेंटर। आपको जलेबी खाने के लिए ब्रह्मा ने भेजा, आप जलेबी बनाने लगे, ये गड़बड़ हो गई। आप कोई स्कूल चलावें, टीचिंग करें या उन्हीं में से ट्रेनिंग देना शुरू करें, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, भले ही आप टेलरिंग की ही ट्रेनिंग है, अन्यथा सब छोड़ के आप कंपटीशन की तरफ जाएं तो गवर्नमेंट नौकरी ब्रह्मा आपको लिख कर भेजा है। हिमांशु जी, हमें उम्मीद है कि आपके व्यवसाय से जुड़ी हुई समस्या के लिए गुरुजी द्वारा आपको समाधान मिल गया होगा। आइए अब जाने कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। मेरा नाम नीलम दलाल है, मैं चेन्नई से बोल रही हूँ। मुझे मेरे पति के लिए क्वेश्चन पूछना है। उनका नाम सुखबीर सिंह है, उनकी उम्र 41 साल है, उनका जन्म स्थान भिवानी हरियाणा। उनकी नौकरी छूट गई है, कब तक लगेगी और अगर खुद का बिजनेस करें तो कैसा रहेगा? हमें कॉल किया है नीलम दलाल जी ने चेन्नई तमिलनाडु से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने पति के लिए है। इनका कहना है कि उनकी नौकरी छूट गई है, उन्हें अगली नौकरी कब तक मिल पाएगी या फिर उनके लिए व्यापार करना बेहतर रहेगा? कृपया इनका मार्गदर्शन करें। सिंह, मकर, उत्तराषाढ़ा, बृहस्पति और शनि होने पर नौकरी लगती छूटती, लेकिन नौकरी लिखी इनको 8 और भी जो छूटी है 5वीं है। इसके पहले 4 ये कुटुर पुटुर कर चुके हैं और भी 5 नौकरी और करनी है। तो व्यापार का प्रश्न आपका अग्रणी होने से अस्वीकार है। अभी पुनः इनको नौकरी, जो नौकरी छूटेगी उसके 75वें दिन फिर नौकरी में, या 57वें दिन 57th डे फिर नौकरी में। जी नीलम जी, हमें उम्मीद है कि आपके पति से जुड़ी हुई समस्या के लिए गुरुजी द्वारा आपको मार्गदर्शन मिल गया होगा। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। कुछ ही देर में हम वापस आएंगे और बताएंगे आपकी समस्याओं के समाधान। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अब आगे बढ़ें और जानें कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी, मैं मनीष शर्मा जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है। जन्म का समय 1:05 AM है। मैं राजस्थान जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने 2 बार मेंस परीक्षा दी है, इंटरव्यू किया है, लेकिन इंटरव्यू में मैं अभी तक पास नहीं हो पाया। क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए? मुझे कब तक सफलता मिलेगी या फिर मुझे कोई दूसरी लाइन देखनी चाहिए? मेरा टीचिंग में भी इंटरेस्ट है, इस बारे में मुझे आप गाइड करें। हमें कॉल किया है मनीष शर्मा जी ने जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये न्यायिक सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये करना इनके लिए ठीक रहेगा या फिर इन्हें किसी और क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए? कृपया इनका मार्गदर्शन करें। मीर सिंह, पूर्व फ्लावनी, हमोरे कहे न संशय जाही, तो विधि विपरीत ओ भलाई नाही। सूर्य शनि आमने सामने दोस्त, न्यायपालिका की तरफ आप बढ़ रहे हैं, बहुत सही है। प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन द 10th हाउस अट्रैक्ट द जुडिशरी और जुडिशियल सिस्टम।
लेकिन सूर्य वहाँ बवाल किए हुए है ना, बाप के जिंदा रहते नहीं, बाप के घर का स्थान त्याग कर कंपटीशन लड़ें, सफलता पाते हैं। मनीष जी, हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या के लिए गुरुजी द्वारा आपको समाधान मिल गया होगा। आइए अब जानें कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी, मैं पुष्पा कुमारी लोहरदगा झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा जन्म तिथि 3 जुलाई 1986 है। समय सुबह 9:30 बजे है। जन्म स्थान लोहरदगा झारखंड। मेरे विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है, कृपया बताएं मेरे विवाह का योग कब तक है। हमें कॉल किया है पुष्पा कुमारी जी ने लोहरदगा झारखंड से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके विवाह में विलम्ब हो रहा है, ये जानना चाहती हैं इनके विवाह का योग कब तक है। सिंह वृष कृत्तिका, बृहस्पति सप्तम है, अंधत्व को प्राप्त है, चय काति रेखा 10 में त्रिनम। पहले जो बृहस्पति का उपाय बताया दिन में बिना दक्षिणा वाला, कृपया उसे कर दें। 42वें दिन निश्चित विवाह का प्रासंगिक प्रभाव आपको तय करने के लिए पृष्ठभूमि बना देगा। पुष्पा जी, हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या के लिए आपको गुरुजी द्वारा उचित मार्गदर्शन मिल गया होगा। आइए अब जाने कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं हिमांशु भूषण औरंगाबाद बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 1 जून 1987 है। समय 11:40 दिन में है। जन्म स्थान औरंगाबाद बिहार है। मैं सरकारी नौकरी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। यह कब तक नौकरी हो पाएगी, आने की कृपा की जाए, इसके लिए धन्यवाद। हमें कॉल किया है हिमांशु भूषण जी ने औरंगाबाद बिहार से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनको नौकरी कब तक मिल जाएगी, कृपया इन्हें बताएं। सिंकर पीयूष है इसकी मदद में राघवेंद्र, राघवेंद्र माने सूर्य। जब 10 में है, गवर्नमेंट नौकरी उतनी ही तय जितना सूर्योदय कल का वेट, और काल की सीमा में हम इसलिए नहीं बांधेंगे क्योंकि कुर्सी काल की सीमा में ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट, सिलेक्शन, उसकी योग्यता, उसकी आयु पहले से निर्धारित होती है। हिमांशु जी, हमें उम्मीद है कि आपकी नौकरी से जुड़ी हुई समस्या के लिए गुरुजी द्वारा आपको समाधान मिल गया होगा। इसी के साथ वक्त है कि हम जाने कौन है हमारे आज के आखिरी कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम ऋतु है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा सवाल मेरी बड़ी बहन निधि के लिए है। उसकी जन्म तिथि 31/5/1979 है। समय 7:58 PM, हाथरस यूपी। उसका और उसके पति का अलगाव चल रहा है। क्या मेरी बहन की शादी सही तरह से चल पाएगी, कृपया उपाय बताएं। हमें कॉल किया है ऋतु चौधरी जी ने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी बहन के लिए है। इनका कहना है कि उनके वैवाहिक जीवन में कई समस्याएं आ रही हैं, इसके लिए आपसे ज्योतिषी उपाय जानना चाहती हैं। प्रदत्त पृष्ठभूमि से, चूंकि देखो एक बात बताएं, सप्तम पर चंद्रमा और बृहस्पति के अलावा और कोई ग्रह अच्छा माना ही नहीं गया है। अब इसको यूं समझ लो, 7वें में क्यों नहीं, 7वें भाव यात्रा का है। मान लिया आप ट्रेन में चल रहे हैं तो चंद्रमा क्यों अच्छा माना, भाई पानी बोतल लिए रहेंगे, चंद्रमा आपका ठीक है। बृहस्पति क्या है, खाने पीने की सामग्री, प्राण बचाने की, और आपका कपड़ा लत्ता, ये सब क्या है, बृहस्पति है जो आपके प्राणों की रक्षा कर ले, सेल्फ सिक्योरिटी। तो ये दोनों तो यात्रा में अच्छा माना गया है। मान लिया यहाँ सूर्य हो गया, इन्हीं अगर आप चीफ मिनिस्टर को लेकर यात्रा कर रहे हैं तो आप जाम में खुदे फंस जाएंगे, वो उसकी गाड़ियाँ अलग भाई भाई करेंगी, आप कहाँ, आपको कौन पूछता है साधारण आदमी को। सूर्य हो गया। अगर वहाँ पर राहु हो गया तो अगर आप जिस डिब्बे में बैठे हैं या जिस गाड़ी में बैठे हैं वो धुआं ही दे रहे हैं तो आप कहेंगे भैया हमें उतार दो, हम पैदल ही चले जाएंगे। वो ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं इसलिए, द प्लेसमेंट आप वो वहाँ पर नहीं हो सकता, इसलिए विवाह में अलगाव की स्थितियाँ तय है। ऋतु जी, हमें उम्मीद है कि आपकी बहन से जुड़े हुए सवाल के लिए आपको गुरुजी द्वारा समाधान मिल गया होगा। गुरुजी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपने दर्शकों की समस्याओं के समाधान बताए, साथ ही साथ उनको कई सारी जानकारियां दी, इसके लिए धन्यवाद जी। थोड़ा और इसी के साथ वक्त है कि आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करें, लेकिन जाने से पहले आपको फिर से याद दिला दें, अगर आप भी अपने जीवन की समस्याओं का ज्योतिषी उपाय जानना चाहते हैं तो वो आप हमें मेल कीजिए gna@etv.co.in। साथ ही अपना मोबाइल नंबर लिखना ना भूलिए। तो आज के लिए लेते हैं आपसे इजाजत, कल फिर से हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।